We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are. जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैंने जीवन परिचय के बारे में पढ़ा चुका हूँ और अब मैं पद पाठ के मार्ग पढ़ाने जा रहा हूँ। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूर्यदास स्वामी करुणा में, बारे बारे बंदो तिहि पाई। चरण कमल बंदो हरि राई। ध्यान दें, इसमें भक्त सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ी व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेते हैं, अंधे को सब कुछ दर्शाए, अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा भी बोलने लगता है। रंग के चले सिर छत्र धराए, रंग मतलब भिखारी, भिखारी व्यक्ति भी राजा का मुकुट पहन ले तो भी अपने को राजा समझने लगता है। और सूर्यदास स्वामी करुणामय, अर्थात हे सूरदास हे करुणामय, बार बार बंदौती पाए, अर्थात मैं बार बार आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करना चाहता हूँ। अभिगत गति कछु कहते न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को, रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब हे सो निरंतर, अमित तोष उपजामे। मन वाणी की अगम अगोचरे, जो जाने सो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धामे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर्य गुण पद गामे। अभिगत गति कछु कहते न आमे। ध्यान दीजिए, अविगत गति कछु कहत न आवे, मतलब निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात वह निंदनीय है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय से ही अनुभव करता है, वह गूंगा है, लेकिन जब वह उसको चखेगा तो अपूर्ण रूप से उसका स्वाद नहीं पाता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। उसी प्रकार आनंद से भरे हुए और रसमय ईश्वर को प्राप्त करने का व्यक्ति आनंद सभी को निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान करता है, और मन और वाणी द्वारा उस पर ब्रह्मा परमात्मा तक को नहीं पहुंच सकता। मन ही मन अगर हम चाहें तो जब तक कर्म नहीं करेंगे हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इंद्रियां भी उसको पाने में असमर्थ है। उसे वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जात जुगत भी निरालंब कित धाम, अर्थात उस निराकार ब्रह्म का न कोई रूप है, न पहचान है, और न हमें उसके गुणों का ही ज्ञान है। अतः बिना किसी आधार के कहाँ कहाँ दौड़ते रहें। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि ये विधि अगम विचारे ताते सूर सगुन पद कामय, कि निर्गुण को सब प्रकार से अगम्य मानकर मैं सगुन ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन करता हूँ। अब देखें तीसरा, मैं किलकत कान घुटरे वनी आवते, किलकत कान घुटरे वनी आवते। मणि मय कन के नंद के आंगने, बिंबक परी बेधामते। कबहु निरख हरि आप छाहे कयो, कर सो पकरन चाहते। किल की हंस तेरा जत दे दतियाँ,
पुनि पुनि तिहि अवगाहते, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाई के राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ के साजति, बाल दशा सुख निरखि यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावते, अचिरातर ले ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावत, किलकते कान घुटरे वनियावत, किलकते कान घुटरे वनियावत। आप देखा कि जैसे किलकत कान घुटर वनियावत, कि जब कृष्ण छोटे बालक हैं तो जैसे छोटे बच्चे घुटनों के बल चलते हैं, उसी तरह कृष्ण यहाँ नंद के यहाँ चल रहे हैं कि किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण के घुटनों के बल आ रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे चलते हैं। कि नंद जी के स्वर्ण से बनाए गए और मड़ियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, कि जैसे अपने ही चल रहे हैं और सोच रहे हैं कौन बालक जा रहा है, उसको पकड़ने के लिए कृष्ण दौड़ते हैं। और अपनी परछाई को देखकर वे अपने ही हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कि किलकारियां मारते समय उनके आगे के दो दांत सुशोभित हो रहे हैं, कि जैसे वह हंसते हैं तो उनके आगे के दांत दिखाई देने लगते हैं। तो क्या है? और बार बार उन्हें दिखलाते हैं स्वर्ण निर्मित आंगन में, क्योंकि नंद का आंगन सोने से निर्मित था, सोने से बना हुआ था। इस तरह श्री कृष्ण को छाया को देखकर मन में उपमान प्रस्तुत होता है कि मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया था, कि कृष्ण हमारे पास आ जाएं, कि चारों ओर लोग उनके रास्ता देख रहे थे। और श्री कृष्ण की बाल लीला के सुख को देखकर यशोदा बार बार नंद जी को बुलाती हैं और अपने आंचल में ढककर सूरदास के स्वामी श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं, कि जैसे छोटे बालक अपनी माँ की गोद में जाकर अचरे जैसे उनकी माँ, जैसे छोटे बालक को माँ अपने आंचल में छुपा लेती है, उसी तरह श्री कृष्ण को यशोदा अपने आंचल में छुपा करके उनको दूध पिलाती हैं। अब चौथा देखा, मैं अपनी शब गाय चरई हूँ, प्रातः होते बल के संग, जय हूँ तेरे कहन रही हूँ, ग्वाले बाल गा इनके भीतर, न कहूँ डर नहीं लागते, आज न सोमो नंद दुहाई, रैन रहूँगो जागते, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे हो रही हूँ, सूर्य शाम तुम्हें सोई रहो, अब प्रातः जान में दई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। हाँ तो ध्यान दें कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। और यहाँ देखिए कि कृष्ण अपनी माता से हट कर रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, कि हे माता मैं अपनी सब गायों को चराऊंगा, प्रातः होत बल के संग, कि जैसे ही सूर्योदय होगा मैं ग्वालों के साथ जय हूँ तेरे कहे न रही हूँ, मैं भी ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए जाऊंगा, तुम लाख मना करोगी तब भी मैं मानने वाला नहीं हूँ। अग्वाल बाल गायन के भीतर, कि चाहे ग्वाल बाल हो गायों के बीच, नए कहूँ डर नहीं लागत, हे माता मुझे तनिक भी डर लगता नहीं है। आज न सो नंद दुहाई, अर्थात मैं आज रात में सोने वाला नहीं हूँ, तुम लाख कहो लेकिन मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानूंगा, रहनी रहूँगो जागत, अर्थात रात भर मैं जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, और जितने भी ग्वाले हैं वो सब गाय चराएंगे, मैं घर बैठे रही हूँ और मैं घर वहीं पर बैठा रहूँगा, सूर्य शाम तुम सोई रहो। सूरदास जी कहते हैं कि तुम सोई रहो, अब प्रातः जान में दई हूँ,
कि मतलब सूरदास जी वर्णन किए हैं कि जसोदा माँ कहती हैं ठीक है कन्हैया, तुम आज सो, जैसे ही सूर्योदय होगा मैं तुझे गाय चराने के लिए ग्वालों के साथ भेज दूंगी। हाँ, पांचवा देखा, मैया हो ना चरई हो गाय, मैया हो ना चरई हो गाय, सिंगरी ग्वाल घिरावत मोशो मेरे पाई पिराय, जो निपतई है पुछ बल्दा वही अपनी सोह दीवान, यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी गारी दे तेरी शाय, मैं पठवती अपने लरिका को आमे मन बहराय, सूर्य श्याम में रोवती बालक मारत ताहि रिंगाय, मैया हो ना चरई हो गाय, मैया हो ना चरई हो गाय। ध्यान दो, कि श्री कृष्ण ने गायों को चराने की हट की, श्री कृष्ण ने गायों को चराने की हट की। कि मैया हो न चरई हो गाय, सिंगरे ग्वाल घिरावत मोशो, कि माता ने बालकों के साथ भेज दिया और वह बालकों के साथ भेजी कि वन में बालकों को उन्हें परेशान मत करना, कि तुम मेरे पुत्र को तुम लोग परेशान न करना। कि सिंगरे ग्वाल घिरावत मूसो, कि क्योंकि कि जब भी मैं गायों को चराने के लिए जाता हूँ तो मैं अर्थात हे माता मैया हो न चरई हूँ गाय, अब मैं गाय चराने जाने वाला नहीं हूँ। सिंगरे ग्वाल घिरावत मूसो, कि क्योंकि जब मैं गाय चराने के लिए जाता हूँ तो जितने भी ग्वाले हैं सब लोग मुझसे गायों को घेरने के लिए कहते हैं कि तुम लोग गायों को इकट्ठा करो, मेरे पाँव पिराए, अर्थात मेरा पैर दर्द होने लगता है, जो न पतई है पुछ बलदाऊँ, अर्थात हे माता अगर तुमको मेरी बात का विश्वास नहीं होता तो तुम बलदाऊ भैया से पूछ लो, अपनी सौ दिवाए मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, कि जब इतना बात सुन करके जसोदा सुनती हैं कि कृष्ण के साथ सब लोग चिढ़ाते हैं तो वह ग्वालों को गालियां देती हुई कहती हैं, मैं पठवती अपने लड़का को, अर्थात मैं अपनी पुत्र को गाय चराने के लिए भेजती हूँ तो तुम लोग अपना मन बहलाते हो, मनोरंजन करते हो। सूर्य श्याम में रोवती बालक, अर्थात सूर्य श्याम में रोवती बालक, या सूरदास जी कहे हैं कि जसोदा करें मेरा बालक है, मारत ताहि रिंगाए, तुम लोग इसको परेशान करते हो, तुम लोग इसको चिढ़ाते हो, इसलिए मैं तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करूँगी। आप देखा छठा, सखी रे मुरले ले जे चोरी, सखी रे मुरले ले जे चोरी, जिन गोपाल की ने अपने बश प्रीति शबन के तोर, छिनई के घर भी तरन शिवाशर धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधर निकटे, कबहू खो सत्य जोरी, ना जानो कछु मिल मोहिनी, राखे अंगे अंगे भोरी, सूर्यदास प्रभु कौमन सजनी, बधुराग की डोर, सखी रे मुरली लीजे चोर, सखी रे मुरली लीजे चोर। अब देखिए कि सभी सखियां आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हुए कहती हैं कि सखी रे मुरली लीजे चोरी,
कि हे सखी, हमें कृष्ण की मुरली को ही चुरा लेना चाहिए, क्योंकि जब तक मुरली इसके पास रहेगा तब तक कृष्ण का ध्यान हम लोगों की ओर आकर्षित नहीं होगा। कि जिन गोपाल कीने अपने बस, कि जिन गोपाल, क्योंकि इस मुरली ने अन्य सभी के प्रेम संबंधों को समाप्त करके श्री कृष्ण को अपने अधिकार में कर लिया है। कि अगर मुरली जब तक रहेगा तब तक हम लोगों के प्रति श्री कृष्ण का ध्यान नहीं आएगा। छीन के घर भीतर निशिबासर, और कभी इस मुरली को घर के भीतर चुरा दें, कभी बाहर चुरा दें, धरत न कबहूँ छोरी, अर्थात कृष्ण कभी भी इस मुरली को कभी भी अपने साथ, हमेशा अपने साथ रखता है, इसको कहीं रखता नहीं है। कबहूँ कर कबहूँ अधरन, और कबहूँ कमर में, कभी अधरन, कभी अपने अधरन घर के ऊपर टांग देता है। कट कबहूँ खोसत जोरी, और कभी अपनी कमर में उस मुरली को खोस लेता है। और ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, और जब कृष्ण जब मोह उस बांसुरी इनके साथ रहती है तब तक वह बांसुरी के ही बस में रहता है और हम लोगों के प्रति अपना ध्यान आकर्षित नहीं करता है। सूर्यदास प्रभु को मन सजनी, और सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु को मन सजनी बधो राग की डोर, कि जब कृष्ण की बांसुरी उनके साथ रहती है तो वह गोपियों को पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देते, और जब मुरली उनके साथ से निकल जाती है तब वह गोपियों का पूर्ण रूप से ध्यान देते हैं। इसलिए अब आज यहीं हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। अब 7वां श्लोक कल से। धन्यवाद।